हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट। आज मैं आपके सामने कॉम्पिटेंस विल बी डिस्पैच्ड जापानीज एनिमे के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के सीन में हमें अर्थ का व्यू दिखाया जा रहा है। एस्ट्रोथ चीयर्स करते हुए बोलती है, ये दुनिया जल्द ही हमारी होगी। हम हीरोज के बड़े काउंटर अटैक से बच पाए। सारे किसारागी एम्प्लॉयज पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये पार्टी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए रखा गया था। एस्ट्रोथ सबको इतना ज्यादा फन करते देख पूछती है, क्या हम चीजों को ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे हैं? बेलियल रिप्लाई देती है, उस जैसी जंग के बाद मुझे लगता है कि वो रिलैक्स करना चाहेंगे। आज की रात उनके लिए रिवॉर्ड जैसा है। एस्ट्रोथ बोलती है, हम यहाँ पर मजे कर रहे हैं और सिक्स और उनका यूनिट दूसरी तरफ वहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे होंगे। बेलियल उसे कहती है, सारी फिक्र छोड़कर सिर्फ आज के लिए तुम मजे कर लो। वो दोनों स्विम सूट में होती है। दूसरी तरफ लिलिथ उनके सारे मूवमेंट्स को कैप्चर करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बदले उसे इविल पॉइंट्स भी मिल रहे थे। नेक्स्ट सीन में सिक्स घर वापस आकर एलिस और टाइगर मैन को बताता है, मैंने उस म्यूटेंट मम्मी औरत को अल्टर पर छोड़ दिया, वो सुबह तक जिंदा हो जाएगी। एलिस रिप्लाई देती है, उसके ठीक होते ही हम टॉरिस के खंडरों की तरफ जाएंगे। सिक्स को एस्ट्रोथ पर इतना गुस्सा देखकर टाइगर मैन पूछता है, क्या बात है? बताता है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो मुझे नेगेटिव में इविल पॉइंट्स नहीं लेने दे रही है और इस वजह से मैं बाल बाल मरने से बचा हूँ। उसी वक्त सिक्स को एक मेल आता है। एलिस मेल देखकर बताती है, ये लिलिथ ने भेजा है, सभी किसारागी एम्प्लॉयज के लिए इम्पोर्टेंट है। लिखा है, आज हम लाइव इवेंट देख रहे हैं, इसे जरूर देखना। सिक्स कहता है, लिलिथ फिर से जरूर कुछ अजीब करने वाली है। लाइव इवेंट स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर सिक्स चौंकते हुए बोलता है, ये तो बेलियल है ना? दरअसल लिलिथ एस्ट्रोथ और बेलियल को लाइव स्ट्रीम के जरिए सबको दिखा रही थी, जिस बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता है। सिक्स उन्हें स्विम सूट में देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। एलिस उसे एक्साइटेड देखकर बोलती है, तुम यहाँ से कैमरा एंगल नहीं बदल सकते हो। सिक्स कहता है, मैं कल के डीमन लॉर्ड के बैटल के लिए तैयारी कर रहा हूँ और ये दोनों रात में पुल के मजे ले रही है। यहाँ पर लिलिथ उन दोनों को बियर सर्व करती है, साथ ही चुपके से कैमरा को उनके बॉडी पर फोकस कर रही थी ताकि सभी लोग अच्छे से उन्हें देख पाए। सिक्स बड़े गौर से सब कुछ देख रहा होता है। लिलिथ उन्हें बोलती है, सिक्स ने एक बार कहा था कि तुम दोनों इतने कमाल की हो कि मैं नहीं चुन पा रहा हूँ कि कौन बेस्ट है। बेलियल रिप्लाई देती है, उसे हमेशा फैसला लेने में कंफ्यूजन होता है। लिलिथ कैमरा एंगल बेलियल की बॉडी पर फोकस करते हुए बोलती है, और फिर उसे आइडिया आया कि सभी एक सर्वे करें कि कौन ज्यादा पॉपुलर है। पर तुम दोनों को इस सर्वे में इक्वल वोट मिलने की वजह से ये टाई रहा। उसे देखकर लगता है कि वो बुद्धू है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम में से वो ज्यादा स्मार्ट हो। सिक्स चिढ़कर कहता है, वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और मुझे यहाँ लड़ना पड़ रहा है। एलिस बोलती है, मैं देख सकती हूँ कि लिलिथ क्या प्लान कर रही है, वो व्यूज अर्न कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लिलिथ सारे किसारागी एम्प्लॉयज के फोन पर मैसेज करती है, अगर वो सभी लाइव स्ट्रीम को देखना चाहते हैं लाइक करके फॉलो करो। दरअसल एलिस इन चीजों को पहले ही समझ गई थी। सिक्स के कंप्यूटर पर सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन आता है। सिक्स उसे सब्सक्राइब कर लेता है, जिसके बाद उन्हें स्क्रीन पर लिलिथ पूल साइड में लेटी दिखाई दे रही है। एस्ट्रोथ, बेलियल और लिलिथ एक दूसरे से शर्त लगाती है कि कौन फर्स्ट आएगा। बेलियल के द्वारा मजाक उड़ाने पर लिलिथ जवाब देती है, शायद तुम भूल गई कि मैं किसारागी की सबसे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड साइंटिस्ट हूँ। लिलिथ द डार्क सर्वे को देखकर एस्ट्रोथ बोलती है, अक्सर एजेंट्स तुम्हें ही पसंद करते हैं। अभी भी देख सकती हो, सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने बेलियल को चुना होता है। बेलियल कहती है, लेकिन तुम हमेशा एजेंट के बारे में सोचती हो, लोग ये जरूर समझेंगे। जवाब देती है, मैं उन्हें मुश्किल ऑर्डर्स देती हूँ और वैसे भी मुझे सर्वे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेलियल रिप्लाई देती है, वो सर्वे एक जोक की तरह है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो हम पर कितना यकीन करते हैं। लिलिथ उनके पास आकर कहती है, तो तुम क्या जानना चाहती हो कि सिक्स ने किसको वोट दिया? ये सुनकर एस्ट्रोथ पूरी रेड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। ये सब लाइव देखकर सिक्स बोलता है, यूजलेस लिलिथ कभी कभार अच्छा काम भी कर लेती है। टाइगर मैन जवाब देता है, ये स्ट्रीम पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है ना, एक इविल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को हद पार नहीं करनी चाहिए। एलिस बोलती है, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि लिलिथ का ये लाइव स्ट्रीम उन्हें पता चलने के बाद क्या होगा। लिलिथ उन्हें कहती है, बिना शर्माए अपना ओपिनियन रखो, सिर्फ हम तीन ही तो हैं, शर्माओ मत। वो दोनों एस्ट्रोथ को सिक्स के बारे में अपना व्यू पॉइंट बाहर एक्सप्रेस करने को फोर्स कर रही थी। एस्ट्रोथ उनकी बातों में आ जाती है, शर्माते हुए बोलती है, झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सिक्स ने किसे वोट दिया। वो हमेशा मेरे करीब रहा है, हमेशा मुझे सपोर्ट देने के लिए रुका होता था, अपनी कम सैलरी की भी शिकायत नहीं करता है। लिलिथ चौंकते हुए बोलती है, मैंने तो सिक्स से ये कई बार सुना है। आगे एस्ट्रोथ कहती है, वो बिना कुछ बोले
बड़े मुश्किल मिशन पर भी गया है। जब से किसारागी बना है मैं 6 को तब से जानती हूँ, बेशक मुझे उससे अटैचमेंट होगा। बेलियल एक्साइटेड होकर जवाब देती है, रुको मत, बोलती जाओ। वहीं लिलिथ एस्ट्रोथ को चुप रहने को कहती है, परेशान होकर कहती है, अगर और आगे कुछ बोलना है तो प्राइवेट में कहो। बेलियल लिलिथ पर चिल्लाती है क्योंकि वो उसे बोलने से रोक रही थी। दरअसल बेलियल को भी नहीं पता था कि वो तीनों लाइव स्ट्रीम में हैं। इसके बाद एस्ट्रोथ किसारागी के सभी एजेंट्स को मोटिवेट करने लगती है। उसकी नजर नीचे लगी स्क्रीन पर जाती है जिसमें वो खुद को देख पा रही थी। वहीं लिलिथ अपना प्लान उन्हें पता चलने के डर से काफी ज्यादा डर जाती है। वे दोनों सब कुछ समझ जाती है, साथ ही लिलिथ को ऐसे लुक देती है। कुछ देर बाद ऊपर की तरफ से सारे किसारागी एजेंट्स को एक धमाका होते दिखाई देता है। लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका था। लिलिथ कुछ इस तरह की हालत में हमें दिखाई दे रही है। एस्ट्रोथ काफी ज्यादा रो रही थी। ये सब देखकर बेलियल लिलिथ को उसे मनाने को बोलती है। लिलिथ रिप्लाई में कहती है, एस्ट्रोथ को बुरा लगा क्योंकि 6 ने ये सब कुछ सुना। अब 6 को बस उसे कुछ अच्छा कहना होगा। 6 के साथ वीडियो कॉल करती है और बोलती है, तुमने सब कुछ सुना है ना, अब एस्ट्रोथ से बात करो। एस्ट्रोथ झांक कर उसे देख रही थी। 6 हंसते हुए कहता है, मैंने वो ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया है, अब हर रोज देखूंगा। ये सुनकर एस्ट्रोथ शर्म की वजह से रोते हुए सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाती है। बेलियल एंग्री होकर 6 को कहती है, पागल, ये क्या किया, अब हम क्या करें। लिलिथ कहती है, चलो सर्वे में देखते हैं कौन जीता है। ये बात बेलियल को भी ठीक लगती है। लिलिथ आगे बोलती है, बियर की वजह से उसने ऐसी चीजें कही जो वो हमेशा नहीं बोलती है। बेलियल एस्ट्रोथ से पुल से बाहर आने को बोलती है, उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आती है। बेलियल उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है, पक्का तुम्हारे मोटिवेशन को सुनकर लोगों ने सर्वे में तुम्हें ही नंबर 1 बनाया होगा। दुखी होकर एस्ट्रोथ जवाब देती है, ऐसी शर्म झेलकर मुझे नंबर 1 नहीं बनना है। दरअसल उस सर्वे में लिलिथ पहले प्लेस पर होती है। बेलियल लिलिथ पर गुस्सा होते हुए कहती है, तुम पहले से ही कॉन्फिडेंट थी ना, और शर्त भी लगाई थी कि तुम ही टॉप पर होगी, मतलब तुमने पक्का चीटिंग की है। लिलिथ बोलती है, बिना प्रूफ इल्जाम लगाने से हमारे संबंध खराब होंगे। 6 कहता है कि ये साफ है कि लिलिथ ने चीटिंग की है। एस्ट्रोथ सर्वे देखकर बताती है, लिलिथ के पास हमारे सारे कॉम्बैट एजेंट्स से भी ज्यादा वोट्स हैं। ये सुनकर बेलियल लिलिथ के ऊपर अटैक कर देती है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसने हैकिंग के जरिए खुद को नंबर 1 बनाया होता है। यहाँ पर एस्ट्रोथ 6 से कहती है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा, पर जब भी ये बेकार सा सर्वे आता है मुझे तुम्हारी याद आती है। ब्लश करते हुए रिप्लाई देता है, हाँ, सर्वे के वक्त मैं तुम्हारी हेल्प किया करता था। दरअसल वो एस्ट्रोथ को जिताने के लिए लोगों को पैसे और दूसरी चीजों की लालच देता था ताकि सभी लोग एस्ट्रोथ को वोट देकर नंबर 1 बनाए। यहाँ पर सर्वे रिजल्ट दोबारा आने के बाद 6 ये देखकर आश्चर्यचकित था कि लिलिथ फिर से नंबर 1 पर थी। ये सुनकर लिलिथ वहाँ से डरकर भागने लगती है। बेलियल उसे तुरंत पकड़ लेती है। लिलिथ उसे एंग्री होकर कहती है, मैं एक जीनियस हूँ, इसीलिए मेरे पास सेकेंड प्लान भी था। एस्ट्रोथ हैरानी के साथ कहती है, इस बार भी गिनती हमारे कॉम्बैट एजेंट से ज्यादा है। लिलिथ रिप्लाई देती है, सर्वे के लिए मैंने नए एजेंट्स को भर्ती किया, उन्हें कहा 7 दिन काम करो और मंथ के 5 लाख येन कमाओ। बस उन्हें सर्वे में लिलिथ द डार्क लिखने को कहा। ये काफी सिंपल था। एस्ट्रोथ बोलती है, तुम 6 से भी ज्यादा बेवकूफ हो, हमारे पास पैसों की पहले से ही दिक्कत है, तुम उन्हें कैसे पे करोगी। स्माइल के साथ कहती है, मैं उन्हें पे नहीं करने वाली हूँ, हम एक इविल कॉर्पोरेशन है ना, आराम से उन्हें निकाल सकते हैं। तुम दोनों खुद को इविल कहती हो पर दिल से सॉफ्ट हो, और फिर इविल लीडर होते हुए बुरे काम करने में क्या प्रॉब्लम है। एस्ट्रोथ और बेलियल गुस्से से बौखलाकर लिलिथ की ऐसी हालत कर देते हैं और फोन पर कहती है, जिसको भी इसने भर्ती किया उन्हें किसारागी कार्ड देकर भगा दो, जिसका बिल लिलिथ ही पे करेगी, और साथ ही उन्हें लाइव स्ट्रीम वाला वीडियो भी डिलीट करने को कहती है। दूसरी तरफ एस्ट्रोथ शर्माते हुए पूछती है, 6 मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुमने सर्वे में किसको वोट दिया। जैसे ही 6 बताने लगता है, एक अनाउंसमेंट होती है कि कई सारे हीरोज पार्टी की ओर आ रहे हैं। सभी एजेंट्स को तुरंत बैटल स्टेशन पर बुलाया जाता है। बेलियल पूछती है, आखिर उन्हें इस होटल में टॉप सीक्रेट पार्टी के बारे में पता कैसे चला। एलिस जवाब देती है, लिलिथ ने लाइव स्ट्रीम पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया था। ये सुनकर बेलियल लिलिथ की तरफ देखकर चिढ़कर कहती है, हम इस बारे में अच्छे से बात करेंगे। लिलिथ जवाब देती है, मैं इन हीरोज को हराकर मेरी गलती की भरपाई करूंगी। बेलियल सभी एजेंट्स का हौसला बढ़ाते हुए बोलती है, अब हम हीरोज को हराकर जीत की पार्टी करेंगे। एस्ट्रोथ स्माइल के साथ 6 को बोलती है, तुम भी डीमन लॉर्ड की सेना से हारना मत, ठीक है। सीन यहीं पर कट होता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।